तो दोस्तों आज हम लोग क्लास 9 सैम्पल क्वेश्चन पेपर 1 का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। इसमें हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो कि आपका सेक्शन बी है मैथमेटिक्स का, उसे सॉल्व करेंगे। तो एमसीक्यू से आपने सारे देख लिए होंगे पार्ट 1 में। अब जो पार्ट 2 है उसके अंदर आपका पहला क्वेश्चन जो पड़ता है 21st क्वेश्चन, वो है 75 स्टूडेंट्स फ्रॉम अ लोकेलिटी यूज डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू गो टू स्कूल एज गिवन बिलो। तो आपको एक टेबल दे रखी है जिसमें आपके मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख रखे हैं। अब ड्रॉ ए बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द अबव डेटा। ठीक है, तो हमारे इसमें जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो है कार, बस, मोपेड, बाइसाइकिल, रिक्शा, और नंबर ऑफ स्टूडेंट है 9, 32, 14, 24, 13। तो अब आपके जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 9, 34, 14, 24, 13। अब आपको सबसे पहले बार ग्राफ बनाने के लिए आपको पता ही होगा बार ग्राफ कैसे बनता है। एक वाई एक्सेस होगी, एक एक्स एक्सेस होगी। आपके पास ग्राफ पेपर मिलेगा तो उसमें बनाना थोड़ा आसान रहता है, ठीक है, उसमें लाइनें वाइनें सब बनी रहती है। आपको आपका सिर्फ स्केल देखना है उसमें कि आपको क्या स्केल लेना है। ये आपके एक्स एक्सिस हो गई, ऐसी ये आपके वाई एक्सिस हो गई। अब यहाँ पे तो आपके वो आ जाएंगे क्या, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो कौन कौन से हैं तो भाई पहला है कार, ठीक है, फिर एक है आपका बस, ठीक है, अब अगला है आपका मोपेड, ठीक है, उसके अगला आपका बाइसाइकिल, मैं बी से डिनोट कर देता हूँ, और उसके अगला आपका रिक्शा, तो उसे आर से डिनोट कर देते हैं। अब आपके पास जो बार ग्राफ होगा आपके पास जो ग्राफ पेपर आएगा उसमें आप ऐसे में भी लिख सकते हैं तिरछे में, तो यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब इसमें आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखाने हैं। आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट है 9, 32, 14, 24 और 13। अब आपको एक ऐसा स्केल चूज करना है कि आपको ज्यादा बॉक्सेस भी ना फिल करने पड़े और आपके पूरे 32 तक सारे के सारे आ जाए। अब जैसे यहाँ पे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट 0 होंगे, इतना तो आपको पता ही होगा कि भाई एक्स एक्सिस तो 0 ही होगा। अब इसके ऊपर हम क्या स्केल लें, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप स्केल ले सकते हैं 4 का, क्योंकि आपका मैक्सिमम जो बस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट आ रहे हैं वो 32 है, ये मैक्सिमम है। अब अगर आप 4 का स्केल लेंगे तो आपको टोटल 8 बॉक्सेस भरने पड़ेंगे, 4 8 32 हो जाएगा। या फिर आप 5 का स्केल भी ले सकते हैं। 5 के स्केल में आपका 35 तक जाना चाहिए, क्योंकि 5 सब्जेक्ट 35 होता है, 5 7 35। तो आपको 32 स्टूडेंट्स बस से जा रहे हैं मैक्सिमम, तो कम से कम 35 तक जाना चाहिए। तो मैं इसलिए स्केल 5 ले रहा हूँ, आप लोग 4 भी ले सकते हैं। तो यहाँ से हमने 5 कर दिया, तो यहाँ तक उतने डिस्टेंस पे फिर 10 हो जाएगा, फिर उतने डिस्टेंस पे दोनों के बीच का 15 हो जाएगा, उतने डिस्टेंस पे फिर 20 आ जाएगा, उतने डिस्टेंस पे फिर 25 आ जाएगा, उतने डिस्टेंस पे 30 आ जाएगा, और उतने डिस्टेंस पे 35 आ जाएगा, ठीक है। अब कार का है, तो जैसे कार में आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 9। अब आपके पास ग्राफ पेपर आएगा तो उसमें आप 9 को आराम से प्लॉट कर सकते हैं। 10 से थोड़ा सा नीचे पड़ेगा, तो इसलिए जो कार का बनेगा वो 10, जैसे ये यहाँ तक आ रहा है 10, तो थोड़ा यहाँ पे कहीं पे 9 आएगा, तो ये आपका कार का बन गया भाई साहब। अब ऐसा आपको बस का बनाना है, तो बस में कितने हैं 32, तो पूरे 35 और 30 के बीच में अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे कहीं पे, इसे हम आगे एक्सटेंड कर दें। अब बस तक बनाना है, तो बस का हमने ये बना दिया भाई साहब, ये बार का बस का बन गया, ठीक है। इसे फिर आज मिटा देना, ठीक है। उसके बाद मोपेड, तो मोपेड में 14 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो 15 से थोड़े से कम, मतलब 15 का लाइन दिया तो यहाँ पे कहीं पे बनेंगे 14 के, है ना। ये आपका मोपेड आ गया, ठीक है, फिर आप इसे मिटा देना। ऐसे फिर आपका बस और रिक्शा है, सॉरी बाइसाइकिल और रिक्शा है, तो बाइसाइकिल पे 24 और रिक्शा पे 13। तो बाइसाइकिल पे 25 से थोड़ा सा नीचे होगा यहाँ पे, ये आपके आगे बाइसाइकिल के, है ना। और ऐसे ही आपका लास्ट जो ऑप्शन है वो है रिक्शा का, तो रिक्शा में आपके 13 स्टूडेंट्स हैं। 13 मतलब 15 और 10 के बीच में आएंगे कहीं पे, है ना। 15 और 10 के बीच में, तो यहाँ कहीं पे मान लो आप, यहाँ से ये आपका रिक्शे का बन जाएगा। इसे आप ज्यादा शेड कर सकते हैं ऐसे बार ग्राफ में, है ना। तो कुछ इस प्रकार आपका इस डेटा का बार ग्राफ बनेगा। अब इसमें आपको रिप्रेजेंट कैसे करना है, अब आपको मार्क्स चाहिए तो फिर आपको इसका स्केल भी लिखना पड़ेगा। तो स्केल हम यहाँ पे टॉप पे लिख देते हैं, स्केल। स्केल क्या लिखेंगे हम, वाई एक्सिस पे सबसे पहला, तो वाई एक्सिस पे क्या हो जाएगा आपका 1 यूनिट बराबर कितने, 5 स्टूडेंट्स लिए हैं हमने, 5 स्टूडेंट्स हो गया, 5 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो वाई एक्सिस का स्केल लिखना होता है मेनली, तो अगर आप एक्स एक्सिस का लिखना चाहें तो वैसे इसमें तो कोई स्केल है नहीं, लेकिन जब आप 10th क्लास में जाएंगे तो जैसे आपका क्लास इंटरवल आता है ऐसे 10 से 20 के बीच में, फिर 20 से 30 के बीच में, उसमें आप वो स्केल देख सकते हैं, लेकिन अभी आपको इसकी जरूरत नहीं है। तो कुछ इस प्रकार का आपका बार ग्राफ बनेगा, ठीक है।
अब दोस्तों जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है 22 का, इसमें और है मतलब आपके दो पार्ट हैं। एग्जाम में आपको कोई सा भी एक करना है, अब सैंपल पेपर है तो दोनों ही करा देते हैं। तो पहला है द लेंथ ब्रेड्थ हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड आर 8 मीटर 8 मीटर एंड 9 मीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। तो लेंथ दे रखी है भाई साहब कितनी 8 मीटर, ब्रेड्थ दे रखी है कितनी 8 मीटर और हाइट दे रखी है कितनी 9 मीटर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया पूछा है। तो भाई बहुत ही सिंपल, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यही तो होता है। बस इसमें आपको वैल्यू रख देंगे आप, इक्वल्स टू 2 एल बी लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 8 8 जा 64 प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट 8 9 जा 72 प्लस एच एल 9 8 जा 72, इसको 2 इंटू इन्हें जोड़ देंगे तो 4 प्लस 2 प्लस 2 8 8 7 प्लस 7 14 प्लस 6 20, इसको सब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 416। अब क्योंकि टोटल सरफेस एरिया है तो भाई एरिया तो मीटर स्क्वायर में ही होता है, अब इसकी यूनिट मीटर, तो एरिया बन गया 416 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब जो आपका और में है, अब या तो आप 22 में ये पहला क्वेश्चन कर ले या फिर दूसरा क्वेश्चन। अब एग्जाम में तो हमें नहीं पता क्या आएगा इसलिए दोनों ही करके चलेंगे। तो अब दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इफ, ये आपको दे रखा है भाई साहब एलएचएस और आरएचएस में। ठीक है, तो इसे लिख लेते हैं सबसे पहले। क्या है आपका 7 प्लस 3 रूट 5 अपॉन 3 प्लस रूट 5 माइनस माइनस है 7 माइनस 3 रूट 5 अपॉन 3 माइनस रूट 5 इक्वल्स टू ए प्लस रूट 5 बी मल्टीप्लाई में। तो इसमें आपको ए और बी की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसके लिए, एलसीएम ले लेते हैं भाई साहब। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई में एलसीएम आ जाएगा 3 प्लस रूट 5 इंटू 3 माइनस रूट 5, एलसीएम आ गया। अब ऊपर देखो, पहले में से इसे कट जाएगा, 7 प्लस 3 रूट 5 की मल्टीप्लाई इसमें से होगी, 7 प्लस 3 रूट 5 इंटू क्या हो जाएगा आपका 3 माइनस रूट 5, माइनस का माइनस, ये बीच वाला माइनस आ गया। ठीक है, माइनस में अब ये 7 माइनस 3 रूट 5, इसकी मल्टीप्लाई किस में होगी 3 प्लस रूट 5 में, 3 प्लस रूट 5। ये आपका क्या चल रहा है यहाँ पे एलएचएस चल रहा है आपका। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 3 जा 21 माइनस 7 रूट 5 प्लस 3 3 जा 9 रूट 5 माइनस, अब रूट 5 इंटू रूट 5 5 और 5 3 जा 15, तो माइनस 15 आ गया यहाँ पे। अब ये माइनस है तो इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, माइनस में सारे साइन, अब यहाँ पे माइनस था तो अब सब साइन चेंज होंगे। 7 3 जा 21 तो माइनस 21 हो जाएगा, माइनस 21 7 इंटू प्लस रूट 5 तो 7 रूट 5, ये बन जाएगा माइनस 7 रूट 5। अब दूसरा माइनस 3 रूट 5 को प्लस 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बचा माइनस 9 रूट 5, और बाहर माइनस से तो कितना हो गया प्लस 9 रूट 5। ऐसे इसमें माइनस 3 रूट 5 इंटू रूट 5 तो कितना बचा माइनस 15, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 15 होल अपॉन, क्या आएगा होल अपॉन में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5 बन गया। अब बड़ा सिंपल है भाई, देखो 21 के प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, प्लस का 15 माइनस का 15 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, क्या बचा 9 रूट 5 माइनस 7 रूट 5, क्या बनेगा 2 रूट 5, है ना। इधर से 9 रूट 5 माइनस 7 रूट 5 कितना बचेगा प्लस 2 रूट 5, अपॉन में क्या बचा 9 माइनस 5 4, 2 रूट 5 प्लस 2 रूट 5 क्या बन जाएगा 4 रूट 5 अपॉन 4 से 4 कैंसिल, बराबर कितना आ गया रूट 5, है ना, बराबर रूट 5 आया। इसे हम क्या लिख सकते हैं रूट 5 को, अब क्योंकि a प्लस रूट 5 बी की फॉर्म में लिखना है तो इसे हम लिख देंगे 0 प्लस 1 इंटू रूट 5, ऐसे लिख सकते हैं इसे रूट 5 को, बिल्कुल। ये किसके बराबर है भाई साहब आरएचएस का, आरएचएस में क्या है a प्लस रूट 5 बी। अब सीधा आप कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ पे रूट 5 का कोफिशिएंट क्या है 1
और इधर क्या है बी, तो बी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 1, इधर प्लस में क्या है ए और इधर प्लस में क्या है 0, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई 0। और इन्हीं दोनों वेरिएबल्स की आपसे वैल्यू पूछी थी, तो ये आपके हो जाएंगे आंसर।